मैं विचार प्रवाह बिल्कुल मानव जान के बारी मेरा व्यक्तिगत चैनल है, पर कुछ लोग उसको अपना सम्मिलित होने की कहते हैं। वो नहीं, अकेला ही था, अकेला ही है, इसलिए सोचा हम परिवर्तन करूँगी, कर दिया है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बहनों एवं भाइयों, जो हमारी निजी प्रॉपर्टी होती है। निजी प्रॉपर्टी में विवाहित है तो भाई बहन माँ बाप होते हैं, लेकिन विवाहित है तो उसके बच्चे उसके हकदार होते हैं। बच्चों के बच्चे, पीछे की पीढ़ी में आगे आने वाली। तो इसलिए बोलना पड़ा, शास्त्रोचित बात करते हैं, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है उसी बात को हम कहना चाहेंगे कि कोई कला है या कोई कविता है अथवा साहित्य है, तो वह कुछ भी है, कुछ लेख है, कुछ भी हो, वो उसी की बात चीज़ मानी जाएगी। आप सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, सीख सकते हैं उससे, वो बात अलग है। परंतु उस व्यक्ति जो बोलता है, लिखता है या यूट्यूब पे डालता है, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। मैं प्रमाण के आधार पर बात करती हूँ, तो हमारे ग्रंथकारों ने जो लिखा है वो पत्थर की लीक है, वो उसी का अनुकरण हमको करना चाहिए, चाहे संविधान हो, चाहे राष्ट्रीय नियमावली हो। हाँ जी, बंद कर दियो। जिस प्रकार से जैसे कि एक श्लोक याद आ जाएगा तो हम उसको बोल देते हैं। स्वस्थ होने के कारण हम एक आँख का ऑपरेशन हुआ था हमारी, उसको सही तरीके से नहीं हो पाया, इसलिए हम साल 1.5 साल से परेशान हुए। तो अब हम पुनः स्वस्थ हुए तो करेंगे कुछ। ओके, अब बताती हूँ कैसे वो अपनी निजी संपत्ति मानी जाती है। प्रमाण के आधार पर बताते हैं, जो वर्षों तपस्या करने के बाद उन्होंने ये नियम बनाया है। याद आ जाएगा तो बता देंगे। न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धतमेव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। ये श्लोक आया है, इसका हिंदी बता देती हूँ, थोड़ी सी विस्तार से नहीं, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ बार बार, पुनः पुनः क्या कहूँ, वो सुस्त थी मैं। अभी विश्वास जैसा ही है मेरा। क्या कहा जा रहा है कि न चोर हार्य, उस विद्या को चोर चुरा नहीं सकता है, कोई भी कला। न राज, राजा कर नहीं लगा सकता, टैक्स नहीं लगा सकते, कितनी पढ़ी लियो, कितनी कलाएं सीख लियो, लेकिन उसमें हमारे शास्त्र में प्रावधान है कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा, कितनी डिग्री ले लो आप। न भ्रातृभाज्य, न भाई बहन बटा सकते हैं उसको, न राजा, न च भार का, न वो वजन है, ढोना नहीं पड़ता, उसको ढोना भी नहीं पड़ता है। व्यय कृते माने खर्च करने पर, वर्धति एवं नित्य, खर्च करने पर वो बढ़ती है। क्या है वो? विद्या अथवा कोई कला। विद्या के अंतर्गत ये सारी आती हैं। वाद्य यंत्र हुआ, गायन वादन, नृत्य है, जो भी है, कविता है, साहित्य है, वो सभी इसके अंतर्गत आता है। तो मुझे इसलिए बोलना पड़ा कि माता पिता तो बेचारे कब के, शादी होने के 50 साल होने को आए, और हम बच्चों के साथ, पति के साथ रहते हैं, और सारी सुविधाएं बच्चों ने दी हैं हमें। वहाँ तो हम मेहमान बन के गए और आए। जो कि हमारे माता पिता ने
जैसा आदेश दिया वैसे उसका पालन किया हमने। क्या बेटा, अब तो आपको एक तरफ जी करना पड़ेगा। हम जिंदा हैं तब तक आप कभी भी आ सकते हो, आदर है, दरवाज़ा खुला है। परंतु हमारे बाद भाई भाभी बुलाएं तो आइएगा, अन्यथा कम आइएगा। वो कोई बुरा नहीं कहा, हमने अच्छा कहा। तो उनके सामने तो कोई, माता पिता के सामने तो डांट भी दें तो भी हम सुनेंगे, लेकिन बड़ा भाई डांट दे तो कोई ऐसी बात नहीं भाई मेरे मन में तो पिता तुल्य होते हैं, उसके लिए हमें तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। वैसे हम कहाँ जाएंगे इतनी दूर से, तो बहुत दूर पड़े रहते हैं बच्चे, वो तो हम छोड़ जाते हैं, ले जाते हैं, काम पड़ता है बच्चे के पास ही। कभी आँख बनाने गए, कभी कुछ के लिए जाना पड़ता है, तो बेचारे वही कर रहे हैं, हमसे कुछ लेते नहीं है, मांगते नहीं है, कि सेवा ही कर रहे हैं। नमस्कार बहनों भाई।